डिप्टी कलेक्टर ने लगाया जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर गाली गलौज सहित बंधक बनाने का आरोप। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिला डिंडोरी में शासकीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जानकारी अनुसार डिंडोरी जिला पंचायत कार्यालय में आज सामान्य सभा की बैठक रखी गई थी, जिसमें डिप्टी कलेक्टर व सहायक आयुक्त विभाग प्रभारी वैद्यनाथ वासनिक उपस्थित नहीं हुई, जिसके बाद जिला पंचायत उपाध्यक्ष अंजू जितेंद्र ब्योहार ने सामान्य सभा की बैठक का बहिष्कार करते हुए डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए चली गयी। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष के आरोपों पर अपनी बात रखते हुए डिप्टी कलेक्टर वैद्यनाथ वासनिक ने उल्टा जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर कलेक्टरेट स्थित चेंबर में आकर गाली गलौज सहित धमकाने और बंधक बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि दोनों पक्षों के द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद साफ हो सकेगी, लेकिन कलेक्टरेट कार्यालय में बीएनएस की धारा लगी हुई है जो कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। बुधवार की दोपहर डिंडोरी जिला पंचायत कार्यालय में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जिला पंचायत बॉडी सहित सभी विभाग प्रमुखों को शामिल होना था, लेकिन जिला पंचायत उपाध्यक्ष अंजू जितेंद्र ब्योहार का आरोप है कि शिक्षा विभाग हॉस्टल अधीक्षकों का लेन देन कर बड़ा फेरबदल किया गया। इसी मुद्दे पर बात रखनी थी, लेकिन सहायक आयुक्त प्रभारी व डिप्टी कलेक्टर वैद्यनाथ वासनिक बैठक में आए नहीं। अंजू ब्योहार का आरोप है कि जब डिप्टी कलेक्टर से मिलने जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ कलेक्टरेट कार्यालय चैम्बर गए तो उन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दी। मैं उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराऊंगी। जिले की शिक्षा व्यवस्था बेपटरी है और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी कलेक्टर वैद्यनाथ वासनिक का आरोप है कि मैं अपने कलेक्टरेट स्थित अपने चैम्बर में काम कर रहा था, उसी समय नवागत सहायक आयुक्त मेरे साथ बैठे हुए थे। उसी दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते, उपाध्यक्ष अंजू जितेंद्र ब्योहार सहित अन्य लोग मेरे चैम्बर में आए और जोर जोर से बोलने लगे कि शिक्षकों का ट्रांसफर क्यों किए। इस दौरान मैंने उन्हें बैठने को कहा तो वे मेरी टेबल ठोकते हुए कहने लगे कि अधीक्षकों का तबादला कैसे किए हो और गाली गलौज करने लगे। आवाज सुन इस दौरान कलेक्टरेट के अन्य स्टाफ भी आ गए, लेकिन आरोप है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित अन्य लोग उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे थे और मुझे बंधक बनाकर रखा। अगर शासकीय स्टाफ साथ नहीं होता तो वे मुझे मारते, ही गंभीर आरोप डिप्टी कलेक्टर ने लगाया है। डिप्टी कलेक्टर का कहना है कि सारे घटनाक्रम की जानकारी उन्होंने कलेक्टर नेहा मारविया को फोन पर दी है और शिकायत का प्रतिवेदन भी तैयार किया है। आगे कलेक्टर को जानकारी देते हुए अगला कदम उठाया जाएगा। डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारते हुए कलेक्टर के अनुमोदन पर तबादले किए गए, लेकिन जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार नहीं थे। मैडम, सामान्य सभा की बैठक चल रही है और आप बाहर आ गए हैं, क्या मामला है? आज सामान्य सभा की बैठक थी यहाँ पे। मामला ये है कि हमारे ज़िले में लगातार हो रहे शिक्षा व्यवस्था की अव्यवस्थाओं को देखते हुए मैंने आज सामान्य सभा की बैठक का बहिष्कार किया है, क्योंकि हमारे ज़िले में लगातार छात्रों के हित को दरकिनार करते हुए अधिकारीगण अपने तरीके से लेन देन कर रहे हैं और पूरे ज़िले में शिक्षा विभाग में उथल पुथल मची हुई है। यहाँ पूरे ज़िले में 139 टीचरों को ट्रांसफ़र कर दिया गया और ट्रांसफ़र के बाद फिर से उनको यथावत कर दिया गया। मतलब एक तरह से खेल मचा हुआ है पूरे ज़िले में शिक्षा विभाग में। पूरे हर विद्यालय में, स्कूलों में आप चले जाएं, हॉस्टलों में चले जाएं, बच्चों के हित में कभी भी हॉस्टल अधीक्षक काम नहीं करते। हॉस्टल अधीक्षक अपनी मनमानी कर रहे हैं। ना तो बच्चों को गुणवत्ता युक्त खाना दिया जाता है। पूरे हॉस्टल में अव्यवस्था है, छात्रों की व्यवस्था को ध्यान ही में नहीं रख रहे हैं। यहाँ अभी डिप्टी कलेक्टर वासनिकी जी, इनके पास गए थे हम लोग बात करने के लिए, तो वो उन्होंने एफआईआर करने की धमकी दी आपको। जी, क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि हम लोग उनको पूछने गए थे कि ये पूरे ज़िले में क्या उथल पुथल मची हुई है। पूरे टीचरों का ट्रांसफ़र कर दिया गया। जिस गणित के विषय की हमारे ज़िले में टीचरों की आवश्यकता है, उनको भी हॉस्टल अधीक्षक के पद में रख दिया गया। और कौन किया है ये ट्रांसफ़र? अब अधिकारियों के द्वारा किया गया है। अभी कौन है प्रभार में सहायक आयुक्त? अभी वासनिकी जी हैं और वो बहुत गलत तरीके से बात कर रहे थे। गए तो वो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं। वो कहे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, जबकि 3-4 महीने से हमारे यहाँ सामान्य सभा की बैठक चल रही है। शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी ना तो कोई जवाब दे रहे हैं, ना ही किसी। इससे पहले भी हमारे ज़िले में करोड़ों रुपए का घोटाला स्मार्ट क्लास के नाम से, मरम्मत के नाम से, और साथ में रिपेयरिंग का पूरा पैसा एसी संतोष शुक्ला के द्वारा गबन किया गया। कलेक्टर मैडम ने 3 सदस्यीय जांच की भी टीम बताई है, लेकिन ये जांच भी एक जांच का विषय बन गई। अगला कदम क्या रहेगा आपका?
मैं चाहती हूँ कि बच्चों का भविष्य सुधरे और बच्चों के हित में काम किया जाए और स्कूलों की व्यवस्थाएं सुधरे और अपने तरीके से मनमानी न करें अधिकारी। FIR कराएंगे, न्यायालय जाएंगे? FIR कराऊंगी मैं। आपका नाम और पद? अंजू विहार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष। सर आज आपके चैम्बर में कुछ घटना घटी है सर, क्या घटना घटी है और किस तरह से आप इसमें अगला कदम उठाएंगे? मैं आज अपने चैम्बर में शासकीय कार्य का संपादन कर रहा था। उसी समय करीबन 12:05 पे श्री रुदेश परिस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अंजू व्यवहार उपाध्यक्ष जिला पंचायत एवं श्रीमती हीरा देवी परस्ते सदस्य जिला पंचायत तथा इनके साथ 6-7 सदस्य जिला पंचायत के सदस्य रुदेश परस्ते जी के PA और अन्य लोग मेरे चैम्बर में आ गए और मुझे धमकाने लगे। धमका के यह कहने लगे कि ये ट्रांसफ़र आपने किस आधार पे किया है। तो मैंने उनसे निवेदन किया आते से कि कृपया बैठिए, आप बैठिए, मैं बात कर ही रहा हूँ, आपसे बात करता हूँ। तो वो मुझे भड़क गए कि पहले हमारी बात सुनिए और हम जो बोल रहे हैं वो बताइए कि आप किस आधार पे, और ज़ोर ज़ोर से टेबल पटक करके मेरे इसमें चिल्ला करके और गाली गुप्तार करके मुझे धमकाने लगे कि तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें देखता हूँ। रुदेश परिस्थिति जी का यह व्यवहार ऐसा लग रहा था उस समय कि वो मुझे मार न दे। इसी प्रकार जब मैं तत्समय जब मैं कार्य कर रहा था, नए AC ट्राइबल आज ज्वाइन हो गए हैं श्री सुरेंद्र जाटव जी, वे भी मेरे पास बैठे हुए थे पहले से। उनको मैं समझा रहा था कि मैं ये कार्य अभी हुए हैं, ये कार्य करना है, इस संबंध में हम चर्चा कर रहे थे। स्टोनो शाखा से महिला कर्मचारी संगीता जो है वो भी उस समय मेरे पास फाइलें दस्तखत करा रही थी और खड़ी थी मेरे बाजू में, टेबल के पास में खड़ी थी। इसी प्रकार AC ट्राइबल के 2 कर्मचारी राजेश मरकाम और कुम्भरे जो हॉस्टल का चार्ज देखते हैं वो भी इस कक्ष में उपस्थित थे। बाद में जब इनकी आवाज़ सुन के कलेक्ट्रेट के अन्य कर्मचारी अधिकारी अंदर आने का प्रयास किए तो इन्होंने उनको अंदर आने नहीं दिया और मुझे एक तरीके से किडनैप करके रखा, जिसके बाद में ऐसा लग रहा था, प्रतीत हो रहा था कि यदि ये मेरे कर्मचारी पहले से नहीं होते या AC ट्राइबल जो जाटव जी उपस्थित वहाँ नहीं होते तो आज शायद मेरे साथ में किसी भी प्रकार की घटना कारित कर सकते थे। जबकि मैं उनसे निवेदन कर रहा था कि ये जो ट्रांसफ़र हुए हैं वो पॉलिसी के अंतर्गत हुए हैं और हॉस्टल अधीक्षकों के ट्रांसफ़र कलेक्टर साहब के अनुमोदन के उपरांत व्यवस्था के अंतर्गत में उनका किया गया है। लेकिन वो मानने को खाली नहीं थे और चिल्लाने लगे कि आप सामान्य सभा की बैठक में क्यों नहीं आए, जबकि सामान्य सभा की बैठक में आज इसका कोई भी एजेंडा नहीं था कि शिक्षा विभाग से संबंधित एजेंडा था, लेकिन शिक्षकों के ट्रांसफ़र से संबंधित किसी प्रकार का कोई एजेंडा जनजाति कार्य विभाग से संबंधित नहीं था। इसलिए मैं उस बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। और चूँकि इस समय मैं कार्य की अधिकता होने के कारण मैं काम भी कर रहा था और बात भी इनसे करना चाहा था, लेकिन मैं काम को अलग कर दिया, मैंने रख दिया और फिर भी ये मुझे धमकाने लगे। काफ़ी देर तक इनके द्वारा करीबन 20 मिनट तक के मेरे को बंधक बना के रखा गया कक्ष में, मेरे ही कक्ष में आकर के, और धमकाते रहे ये कि हम तुम्हें देख लेंगे और तुम्हारे खिलाफ में हम कैसे कर पाओगे काम इस ज़िले में, हम देखते हैं। ऐसा करके श्री रुदेश परस्ते और अंजू व्यवहार मैडम बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए, तो सारे कलेक्ट्रेट के कर्मचारी उस समय यहाँ उपस्थित हो गए थे। यदि सब कर्मचारी नहीं होते तो निश्चित रूप से मेरे साथ घटना घटित हो सकती थी। जबकि कलेक्ट्रेट परिसर में धारा BNSS की धारा 163 लागू है, जिसमें एक साथ समूह में आना यहाँ पे प्रतिबंधित है। इसके उपरांत भी इन लोगों के द्वारा आकर के मेरे साथ में इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया। उक्त घटना की रिपोर्ट मैंने उसी समय तत्काल कलेक्टर मैडम को फ़ोन पे बताया, जिस समय यह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहे थे, जिसको कलेक्टर मैम के द्वारा भी सुना गया है। और ये मुझे धमकाते हुए चले गए कि हम तुम्हें देख लेंगे। सर अगला कदम क्या है? अगला कदम मैं इनका प्रतिवेदन तैयार करके हमने तैयार किया है। तैयार करके मैं कलेक्टर मैम के आज दौरे पे हैं, मैम के आते ही उनके समक्ष में रखेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे।